बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय एक संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने द्विधारी संक्रियाओं के बारे में पिछले भाग में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न हमने कर लिया था। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर प्रश्नमाला 1.4 पर चलते हैं बच्चों। देखिए क्या कहता है प्रश्न। निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि स्टार द्विधारी क्रम विनिमय है और साहचर्य है। बच्चों, जो आपको गुणधर्म पिछले भाग में बताए गए थे उनके बारे में यहाँ हमें बात करनी है कि जो आपकी द्विधारी संक्रिया है वो क्रम विनिमय और साहचर्यता को प्रदर्शित करती है या नहीं। देखिए क्रम विनिमयता में हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था कि जो ए स्टार बी है आपका, ए स्टार बी का क्रम बदलने से उसके मान पर कोई प्रभाव न पड़े तो हम क्या कह देते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। इट मीन्स क्या है, आपकी जो द्विधारी संक्रिया स्टार है वो क्या हो जाती है, क्रम विनिमय हो जाती है। तो देखिए ए स्टार बी की वैल्यू कितनी दी गई है, किसमें, समुच्चय जेड में परिभाषित है। तो फॉर ऑल ए बी आप लिख सकते हैं सारे जो ए बी हैं किससे बिलोंग करेंगे बच्चों, जेड से बिलोंग करेंगे, यानी पूर्णांकों के समुच्चय में होंगे। ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी, यानी कि व्यकलन की संक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। देखो आप जानते हैं बच्चों, पहले भी उदाहरण दे चुके हैं अपन, व्यकलन की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती। आप खुद सोचिए 2 माइनस 5 बराबर 5 माइनस 2 होता है क्या, नहीं होता। तो यहाँ तो विरोध कर दिया ना, दो पूर्णांकों ने आपस में संक्रिया की और क्रम बदलने से उनके मान परिवर्तित हो गए, यानी वो बराबर न रहे। तो हम जब संक्रिया क्रम विनिमय न हो तो उदाहरण दे सकते हैं, नहीं तो परिभाषा से भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे देखिएगा, ए स्टार बी का मान आपको संक्रिया में दिया गया है, आप बी स्टार ए निकाल लीजिए। सॉल्यूशन में, हल में आप बी स्टार ए निकाल ले। बी स्टार ए का मतलब, देखिए ए स्टार बी का मतलब समझे बच्चों, मैंने कहा था स्टार से पहले फर्स्ट एलिमेंट और स्टार के बाद में सेकंड एलिमेंट, इसका जरूर ध्यान रखें। तो ये संक्रिया का प्रथम अवयव, ये संक्रिया का दूसरा अवयव। संक्रिया परिभाषित कैसे है, प्रथम में से द्वितीय को माइनस किया गया है। तो यहाँ पर अब प्रथम कौन हो गया, बी, और द्वितीय कौन हो गया, ए। तो सामने क्या आ जाएगा बच्चों, बी माइनस ए। बच्चों बी माइनस ए क्या ए माइनस बी के बराबर होता है, नहीं होता है। आप कहेंगे नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, और ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, तो ए माइनस बी का मतलब है ए स्टार बी, तो ये भी बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ए स्टार बी। तो आपने देखा बच्चों, बी स्टार ए स्टार बी के बराबर नहीं आ पाया। यहाँ पर आप उदाहरण कोई प्रस्तुत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ए बराबर 2 बी बराबर 5 लेकर। तो आप कह देंगे यहाँ पर कि संक्रिया स्टार द्विधारी क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये तो अपनी एक बात हुई। बात अब आगे आएगी, साहचर्यता का पालन करती है क्या। साहचर्यता के लिए देखिए थोड़ा स्लाइड ऊपर करते हैं, फिर समझते हैं क्या है साहचर्यता। साहचर्यता के लिए बात हुई थी कि ए स्टार बी स्टार सी में दो अवयवों की संक्रिया कराएं, फिर तीसरे के साथ कराएं, या दोनों पहले अवयव संक्रिया कर लें और बाद में तीसरे के साथ संक्रिया करवा दें और ये मान बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे कि क्या है, साहचर्य। तो बच्चों देखिए, साहचर्यता के लिए पहले बात क्रम विनिमयता की होगी, सेकंड ऑप्शन साहचर्यता। इसकी जांच करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे ए स्टार बी स्टार सी निकाल लेंगे और फिर अपन दूसरा ए स्टार बी स्टार सी निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं बच्चों तो हम कह देंगे साहचर्य है, और अगर नहीं आए तो कह देंगे साहचर्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है आपका, ए स्टार को बाहर छोड़ दीजिए, ए स्टार को छोड़ दिया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका संक्रिया का नियम, पहला अवयव दूसरे अवयव के साथ संक्रिया कर रहा है, ए स्टार बी का मतलब क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड। बच्चों
जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो फर्स्ट कौन हो गया बी और सेकंड कौन हो गया सी, इन दोनों की संक्रिया होगी तो क्या मिलना चाहिए नियम के अकॉर्डिंग, आपको मिलना चाहिए बी फर्स्ट माइनस सेकंड, बी माइनस सी। यहाँ स्टार खत्म हो चुका है बच्चों, क्योंकि इस नियम से हमने उसकी संक्रिया करा दी। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, स्टार से पहले जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट और स्टार के बाद जो होगा वो सेकंड एलिमेंट। तो बच्चों फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट का मतलब ए माइनस सेकंड, यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी आपने इसमें से माइनस कर दिया, आपका हो गया ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर बच्चों। अब अपन निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो देखिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट वही चीज़ आपकी क्या हो जाएगा ए माइनस बी, फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिया जैसा कि नियम है। फिर आपका स्टार, तो यहाँ पर स्टार रख देंगे और स्टार के बाद में कौन है सी। अब पहला अवयव ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो फर्स्ट यानी कि ए माइनस बी में से घटाएंगे दूसरा माइनस सी। तो ए माइनस बी फर्स्ट था, उसमें से सेकंड सी को आपने माइनस कर दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण 1 और इसको नाम दे दिया समीकरण 2। आप कहेंगे 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है, नहीं है ना, ये है a माइनस बी प्लस सी, ये है a माइनस बी माइनस सी, दोनों बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम कह देंगे बराबर नहीं है a स्टार बी स्टार सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी संक्रिया स्टार जो है, संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका हुआ बच्चों। अगला देखते हैं, अगला क्या दे रहा है। क्यू में समुच्चय है क्यू, उसमें एक अवयव दूसरे अवयव के साथ स्टार संक्रिया कर रहा है। कैसे कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ए सेकंड एलिमेंट बी, इसको ध्यान में रखें बस, फर्स्ट एंड सेकंड। संक्रिया का तरीका देखो उसने क्या दिया है, फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है, ये संक्रिया का नियम हो गया। अब बात करेंगे क्रम विनिमयता की। फर्स्ट बात करते हैं क्रम विनिमयता। क्रम का विनिमय कर दें, ए स्टार भी आपके पास उपलब्ध है, बी स्टार ए निकाल लेते हैं, तो बी स्टार ए। देखो फर्स्ट सेकंड कैसे नियम है, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 1, तो फर्स्ट बी है तो बी फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब ए और प्लस 1। बताओ बच्चों ए बी प्लस 1 के बराबर है कि नहीं, बी ए इक्वल टू ए बी होता है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए इंटू बी प्लस 1, और ए इंटू बी प्लस 1 आपको संक्रिया में क्या दिया हुआ है ए स्टार बी, तो इसके बराबर हो जाएगा ए स्टार बी। तो आप बी स्टार ए लेकर चले थे, आपने ए स्टार बी बराबर दिखा दिया, तो आप क्या कह देंगे, संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरी चर्चा कर लेते हैं साहचर्यता पे, एसोसिएटिव बोला जाता है इसको, साहचर्यता। जैसा कि आपको बताया, पहले निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी और बाद में दूसरा निकाल लेंगे, दोनों बराबर होंगे तो साहचर्य हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ए बाहर वाले ए और स्टार को जहां थे वहां रहने दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को पहले बी स्टार सी, बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सी मतलब सेकंड एलिमेंट। जाइए आपके नियम पे, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, तो फर्स्ट यानी कि बी, सेकंड यानी कि सी और प्लस 1 यानी कि बी इन फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1। ये वैल्यू आपके सामने इसको सॉल्व करने के बाद मिली बच्चों। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट और स्टार के बाद क्या सेकंड एलिमेंट, कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, क्योंकि नियम यही चलेगा आपका संक्रिया का, स्टार जैसे परिभाषित की गई है उसी तरह से वर्क करेगी। फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ए यानी कि फर्स्ट और बी सी प्लस 1 यानी कि सेकेंड और एक बार प्लस 1 बराबर हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1।
इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे बच्चे। दूसरा निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, बच्चे सॉल्व कर देंगे। ए स्टार बी का मतलब ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, बाद में स्टार है अपनी जगह आ गया, सी अपनी जगह आ गया, एक स्टार और बचा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये सेकेंड एलिमेंट, नियम क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 1, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे ए बी प्लस 1 फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस 1। बच्चों को क्या मिलेगा देखिएगा, सी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी इंटू सी प्लस 1, ये आपका सेकेंड हो गया। बच्चों बताइए, अब आप खुद ही बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं। बच्चे कहेंगे नहीं ये बराबर नहीं है, तो फिर साहचर्य भी नहीं है। यहाँ पर मिला था ए बी सी प्लस ए प्लस 1, यहाँ पर मिला ए बी सी प्लस सी प्लस 1, तो सी और ए अलग हो गए, तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं। बच्चे कहेंगे ए स्टार बी स्टार सी नहीं है बराबर किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, और अगर ऐसा है तो आप कह देंगे कि संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। तो आपने क्रम विनिमयता और साहचर्यता के बारे में यहां भी बता दिया है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ये दिया हुआ है। समुच्चय है क्यू, तो जितने भी ए बी आएंगे वो किस में से आएंगे, क्यू में से। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट बात करें क्रम विनिमयता की, क्रम विनिमयता में ए स्टार बी आपके पास उपलब्ध है, बी स्टार ए निकाल लेते हैं। बी स्टार ए अगर ए स्टार बी के बराबर आ गया तो क्रम विनिमय कह देंगे, तो बच्चे निकालेंगे बी स्टार ए। देखिए बी स्टार ए क्या होगा, क्या नियम है, फर्स्ट एलिमेंट इज ए, सेकंड एलिमेंट इज बी, फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन 2, तो यही नियम यहां अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट कौन हो गया बी, सेकंड कौन हो गया ए, स्टार से जो पहले है फर्स्ट, स्टार के बाद जो भी दिखाई दे सेकंड एलिमेंट। तो बच्चों ने कहा फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड अपॉन 2, ये आपकी संक्रिया का नियम यहां से मिला हमें। तो बच्चों ये तो ए बी अपॉन 2 के बराबर ही हो जाता है। आप देखें तो दोनों को बदल दें तो बराबर ही तो मान रहेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी वैल्यू ए स्टार बी के बराबर है, बराबर हो गया ना ए स्टार बी। तो बी स्टार ए बराबर ए स्टार बी आते ही बच्चों ने कह दिया संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, ये आपकी संक्रिया क्रम विनिमय हो जाती है। सेकंड बात करते हैं साहचर्यता की। साहचर्यता बहुत ही आसान है बच्चों, निकालिए ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू। तो ए स्टार पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी सी क्या नियम है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, तो बी इज फर्स्ट सी इज सेकेंड, बताइए क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, ये पूरा एलिमेंट बन गया सेकेंड। देखो स्टार से पहले कौन है ए, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया अब, और स्टार के बाद क्या मिल गया आपको, बी सी अपॉन 2, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। तो बच्चों कैसे आएगा देखना, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, तो फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज बी सी अपॉन 2 और अपॉन में 2, यही तो नियम है आपका। उस नियम से फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, बस इस नियम को याद रखें, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए 2 तो नीचे चला जाएगा, ऊपर ए बी सी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ए बी सी अपॉन 4, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। समीकरण 2 में बात करते हैं, क्या आ जाएगा देखना, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, बाद में स्टार और फिर आएगा आपका सी। इसके बराबर क्या आएगा देखिएगा बच्चों, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया है अब, और ये सेकंड, क्या नियम है, फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन 2, तो बच्चे करेंगे ए बी अपॉन 2 इंटू सी अपॉन 2, आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 4, 2 2 जा
4। ये आपका समीकरण 2 आ गया। बच्चों समीकरण 1 व 2 से क्या कह देंगे? समीकरण 1 व 2 से हम कह देंगे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब आपकी संक्रिया स्टार जो है क्या हो गई? साहचर्य हो गई। संक्रिया स्टार साहचर्य है। ये बात आप स्टेटमेंट के रूप में दे देंगे बच्चों। तो आपकी क्रम विनिमयता और साहचर्यता आपने यहाँ पर बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ए स्टार बी जेड प्लस में डिफाइन है और जेड प्लस में ए स्टार बी 2 की पावर ए बी बन जाता है। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से गुणा होकर 2 की पावर में चला जाता है। ये संक्रिया का नियम ध्यान से पढ़ लें। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता देखिए बच्चे बी स्टार ए निकालेंगे जैसा कि बताया गया है। बी स्टार ए की वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा। बी स्टार ए क्या कहता है नियम? फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 की पावर में, तो ये 2 लीजिए और 2 की पावर में क्या? फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी बी इंटू ए। आपका फर्स्ट आपका सेकेंड, तो इसका मतलब तो 2 की पावर ए बी के बराबर ही होगा। ए गुणा बी, बी गुणा ए के बराबर होता है, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर है? ए स्टार बी के। तो सामने आ गया बच्चों का ए स्टार बी। तो बच्चों ने कह दिया संक्रिया स्टार जो है क्रम विनिमय है। ये आपका आंसर हो गया। इसकी सेकंड बात करते हैं साहचर्यता की। देखिए साहचर्यता में क्या निकालेंगे? ए स्टार बी स्टार सी। अब तो क्वेश्चन करना बच्चे सीख गए होंगे। ए स्टार छोड़ देंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? बी। सेकंड एलिमेंट कौन है? सी। आपको फर्स्ट सेकंड का ध्यान रखना है, वहां चाहे कोई भी हो। स्टार से पहले बी फर्स्ट, स्टार के बाद सेकंड सी। बच्चों 2 की पावर में क्या जाएगा सॉल्यूशन? 2 की पावर में फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इज बी, सेकंड इज सी, तो कितना हो गया? बी सी। बी इंटू सी। इस नियम के द्वारा कर दिया बच्चों ने। अब फर्स्ट एलिमेंट ए आ गया, दूसरा एलिमेंट ये हो गया। इसका भी क्या नियम? स्टार को परिभाषित किया गया है 2 की पावर में फर्स्ट यानी कि आपका ए, ये ए चला जाएगा और इनटू में बी दूसरा एलिमेंट क्या है? इनटू में है आपका 2 की पावर बी सी। ये आपका आ जाना है बच्चों। इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। आपने इसको एक नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं। ए स्टार बी स्टार सी बराबर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ए स्टार बी का मतलब 2 की पावर ए बी फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 की पावर में, फिर आपका स्टार अपनी जगह रहेगा और ये सी आ जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट है। परिभाषा क्या कहती है? 2 की पावर में फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी 2 की पावर ए बी इंटू सी। इसको 2 नाम दे देंगे। 1 और 2 को ध्यान से देखिए बच्चों। 2 की पावर में 2 की पावर बी सी, 2 की पावर ए बी, ये तो सेम है, लेकिन यहाँ ए आ गया, यहाँ सी आ गया, बराबर कैसे हो सकते हैं? तो बच्चे कहेंगे 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। इसलिए संक्रिया जो स्टार है साहचर्य नहीं है। इस तरह से आप कह देंगे। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। Z प्लस में a स्टार b का मतलब है a की पावर b। तो a की पावर b दे रहे हैं हम, तो b स्टार a निकालेंगे सबसे पहले क्रम विनिमयता के लिए। सबसे पहले निकालेंगे b स्टार a की वैल्यू कितनी आती है चेक करते हैं। नियम क्या है? फर्स्ट एलिमेंट के पावर में दूसरा एलिमेंट चला जाएगा, ये नियम कह रहा है। फर्स्ट कौन है? a, सेकंड कौन है? b, फर्स्ट के पावर में सेकंड। तो बताइए बच्चों, ये फर्स्ट हो गया b, सेकंड हो गया a, तो फर्स्ट की पावर में सेकंड।
देखो बच्चों, a की पावर b क्या b की पावर a के बराबर हो सकता है? खुद ही सोचिए। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 के बराबर हो सकता है क्या? 2 की पावर 3 तो हो जाएगा आपका 8 और 3 की पावर 2 हो जाएगा 9, बराबर नहीं है। तो आप कहेंगे नॉट इक्वल टू a की पावर b। तो फिर नॉट इक्वल टू a स्टार b, क्योंकि इसकी वैल्यू तो किसके बराबर है? a स्टार b के बराबर है। तो बच्चे कह देंगे संक्रिया स्टार जो है आपकी, संक्रिया मीन्स द्विधारी संक्रिया की यहाँ बात हो रही है, अंडरस्टूड है। संक्रिया स्टार क्या नहीं है? क्रम विनिमय नहीं है, ये बात आप कह देंगे बच्चों। उसके बाद देखिए सेकंड साहचर्यता की बात कर लें। a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार बाहर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे b और c, फर्स्ट एलिमेंट b सेकंड एलिमेंट c। संक्रिया देखकर पता लग रहा है स्टार से पहले फर्स्ट, स्टार के बाद सेकंड। नियम क्या था? प्रथम की पावर द्वितीय, प्रथम अवयव के पावर में द्वितीय लगेगी। तो b की पावर क्या हो जाएगा आपका? c। अब देखिए फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, इनका भी ऑपरेशन करते हैं। क्या कहेंगे? फर्स्ट यानी कि a की जो पावर लगेगी वो द्वितीय अवयव जाएगा, तो क्या है वो? b की पावर c। इसको एक नाम दे दिया। दूसरा करते हैं a स्टार b स्टार c। a स्टार b का मतलब a की पावर b, प्रथम के ऊपर में द्वितीय की पावर लगा दी, और फिर स्टार कितना है? c। अब फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, द्वितीय ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? a की पावर b, प्रथम की पावर क्या लगेगी? c, जो किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर bc। ये आपका दूसरा समीकरण। खुद ही देख लीजिए, ये तो बन गया a की पावर bc और ये बन रहा है a की पावर b की पावर c। क्या बराबर हो सकते हैं बच्चों? नहीं हो सकते। तो बच्चे बोलेंगे a स्टार b स्टार c बराबर नहीं है a स्टार b स्टार c के, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। तो बच्चों आपने पांचों क्वेश्चन, सेकंड के जो 5 भाग थे वो पांचों भाग इस प्रकार कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या आता है। एक छठा भाग और है, इसमें r -1 दिया गया। ये -1 यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से -1 निकाला है। उसका कारण नीचे है, आप देख पा रहे हैं। अगर b की वैल्यू -1 हो जाएगी तो फिर आपका ये जो संक्रिया है ये अनंत पे चली जाएगी, और अनंत अपरिभाषित होता है। इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि कोई भी अवयव -1 नहीं हो सकता, मतलब कि r में -1 नहीं है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं क्रम विनिमयता के। फर्स्ट क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता की बात करें तो b स्टार a निकाल देंगे बच्चे। b स्टार a कैसे परिभाषित है? देखो फर्स्ट एलिमेंट a, सेकंड एलिमेंट b। तो देखो संक्रिया क्या कहती है? फर्स्ट एलिमेंट अंश में और हर में सेकंड एलिमेंट में एक जोड़कर हर में लिख दिया जाएगा, यानी कि a/b+1। अब देखिए b फर्स्ट हो गया और a सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एलिमेंट अंश में जाएगा और नीचे में दूसरा एलिमेंट a लिखा जाएगा और उसमें 1 ऐड हो जाएगा। यही तो हुआ। देखो फर्स्ट एलिमेंट a ऊपर में हर में अंश में, और नीचे में सेकंड एलिमेंट में 1 जोड़ दिया। यही तो, इसी प्रकार तो भिन्न बनाई गई है। तो वही नियम यहाँ फॉलो हो गया बच्चों। b/a+1 a/b+1 के बराबर नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं, a और b उदाहरण लेके देख लीजिए। a बराबर 2, b बराबर 3, आपको पता चल जाएगा स्वतः ही। तो बच्चे यहीं से कह सकते हैं कि बराबर नहीं है a/b+1। तो बच्चे कह सकते हैं अगर ये बराबर नहीं है इसके, तो फिर a स्टार b भी इसके बराबर नहीं हो सकता, और b स्टार a बराबर नहीं है आपका a स्टार b। तो बच्चे कह देंगे कि संक्रिया स्टार जो है वो क्रम विनिमय नहीं है।
इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बात आई साहचर्यता की। नियम याद रखें, पहला अवयव ऊपर और नीचे में हर में क्या आएगा, दूसरे अवयव में एक जोड़कर। अब साहचर्यता की बात करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, देखिए ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी क्या कहेगा, कहेगा कि प्रथम अवयव ऊपर यानी कि बी ऊपर और दूसरे अवयव में भाग दे देंगे एक जोड़कर दूसरे अवयव में। ये लीजिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब देखिए क्या होगा, फर्स्ट अवयव ए है संक्रिया का, दूसरा है बी अपॉन सी प्लस वन। नियम क्या है, प्रथम अवयव ऊपर अंश में आएगा, आ गया, नीचे में सेकंड अवयव लिखा जाएगा बी अपॉन सी प्लस वन और इसमें एक जोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों इसको अगर अपन सॉल्व करें तो देखो ए ऊपर में, सी प्लस वन एलसीएम लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, यानी ए इंटू सी प्लस वन ऊपर चला जाएगा, नीचे में हो जाएगा बी प्लस सी प्लस वन। ये आपका एक समीकरण आ गया। दूसरा निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या आएगा, देखिए ए स्टार बी को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर फर्स्ट एलिमेंट ए, दूसरे में बी, नीचे में और एक जोड़ दिया। ये लीजिए आपका हो गया सॉल्यूशन ए स्टार बी का। और फिर स्टार सी आपके पास आया, तो बच्चे देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, स्टार के बाद वाला सेकंड हो गया। क्या किया जाएगा, प्रथम एलिमेंट को ऊपर लिखा जाएगा, यानी ए अपॉन बी प्लस वन ऊपर अंश में, हर में क्या होगा, भाग देंगे द्वितीय अवयव में एक को जोड़कर। द्वितीय कौन है, सी, तो सी प्लस वन आपका हो जाएगा। फाइनली जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, नीचे ये भिन्न नीचे वाली उल्टी होगी तो ए अपॉन बी प्लस वन इंटू में सी प्लस वन आपका हो जाना है, इसको बोलेंगे 2। तो बच्चों देखिए आप देख पा रहे होंगे एक में जो वैल्यू है वो a इंटू सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी प्लस वन है, जबकि दूसरे समीकरण में जो वैल्यू निकल कर आई है वो a अपॉन बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन है। दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, तो बच्चे कह देंगे कि अतः 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। अतः संक्रिया स्टार क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, देखिए प्रश्न 3, एक समुच्चय दे दिया जिसमें 1 2 3 4 अवयव है। माना समुच्चय को नाम दे दीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो a बराबर क्या अवयव है, 1 2 3 4 5। इस समुच्चय में संक्रिया स्टार परिभाषित करवाना चाहता है। संक्रिया स्टार की जगह उसने संक्रिया को नाम ये दे दिया है और इसका मतलब समझाया है। देखो a के बीच में स्टार की जगह उसने ये चिन्ह दे दिया आपको, और ये निम्नतम का चिन्ह है, यानी कि a और b में से जो छोटा होगा वो आंसर आएगा। इसका मतलब आगे लिख रखा है निम्नतम। निम्नतम किस किस में से निम्नतम, a और b में से जो छोटा होगा वो आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है, कोई भी अवयव जैसे कि 2 ने ये संक्रिया की 3 के साथ, तो इसका मतलब इसने नियम जो बनाया है संक्रिया ने वो ये है कि निम्नतम आंसर आएगा। निम्नतम किस किस में से, 2 और 3 में से। आप ही बताइए बच्चों, 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों अगर मान लीजिए एक संक्रिया करता है ये वाली किसके साथ, 5 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, छोटा। छोटा 1 है या 5 है, दोनों में से 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो इस संक्रिया का मतलब आप समझ गए हो। आपसे कहा जा रहा है कि द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया ये जो चिन्ह दे रखा है आपको निम्नतम का, इस निम्नतम के लिए संक्रिया सारणी लिखी। अब संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं अपन बात करते हैं। अपने समुच्चय में कितने अवयव हैं बच्चों, 1 2 3 4 5।
तो संक्रिया होती क्या है? द्विधारी संक्रिया एक फलन है। कहाँ से कहाँ परिभाषित होती है? ए क्रॉस ए से कहाँ जाएगी? ए में। संक्रिया का नाम क्या है आपका? ये। तो ये एक फलन हो गया जिसका प्रांत ए क्रॉस ए है। और ये ए क्रॉस ए में कितने अवयव होंगे? 25, क्योंकि ए में 5 अवयव है और ए में 5 है, तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे आपके? 25। तो 25 संक्रियाएं बनती हुई दिखाई देंगी। जैसे 1,1 1 के साथ संक्रिया करे, आंसर आएगा 1। 1 2 के साथ करे, आंसर आएगा 1। क्यों? निम्नतम आंसर आना है। संक्रिया ने पहले ही बता दिया कि निम्नतम आंसर आएगा। 1 3 के साथ करे, 1 4 के साथ करे, 1 5 के साथ करे, फिर 2 शुरू करे, 2 1 के साथ करे, 2 भी 5 के साथ करेगा। कितने ऑपरेशंस दिखाई दे रहे हैं बच्चों को? 25। तो 25 अवयवों के लिए संक्रिया सारणी कैसे बनेगी हम आगे देखते हैं बच्चों। देखो बच्चे क्या करेंगे, जो आपकी संक्रिया का नाम क्या था, देखो जो चिन्ह है वो ये। तो इसको हमेशा संक्रिया सारणी में या कॉर्नर में लिख दिया जाता है। और आपका ए क्या था? ए समुच्चय था 1 2 3 4 और 5। ये 5 अवयवी संक्रिया करने वाले हैं, तो इनको लिख दो 1 2 3 4 और 5। आपने ऊपर लिख दिए। आपने पंक्ति में 1 2 3 4 5 लिख दिए। आप कॉलम में भी यही लिख दीजिए 1 2 3 4 5। जैसा कि बताया 25 सॉल्यूशंस आने वाले हैं आपके पास। कैसे? 1 1 के साथ ऑपरेशन करेगा तो छोटा कौन है? 1 और 1 में 1 आंसर। 1 और 2 में छोटा कौन है? 1। तो आंसर अपने आप आते जाएंगे जैसा कि आपको समझाया गया है। 1 और 3 में निम्नतम कौन है? 1। 1 और 4 में 1 और 1 और 5 में भी 1। तो इस पूरे कॉलम में 1 1 1 आ जाएगा। अब देखो 2 की कराते हैं। 2 की 1 के साथ कराएं तो आंसर क्या आना चाहिए? 1, क्योंकि 2 और 1 में छोटा कौन है? निम्नतम 1। 2 और 2 की कराएं तो दोनों बराबर हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। 2 और 3 में कौन आएगा? 2 आएगा। 2 और 4 में संक्रिया कराओगे तो छोटा 2 है। 2 और 5 में छोटा कौन है? 2 है। तो इस तरह से ये लिखी जाएंगी संक्रियाएं आपकी। ये सॉल्यूशंस हैं संक्रिया के आपकी। ठीक है। 3 1 के साथ करेगा तो आंसर 1 आएगा। 3 2 के साथ करेगा तो छोटा 2 हो जाएगा। 3 3 के साथ करेगा तो 3 ही छोटा हो जाएगा। 3 4 के साथ संक्रिया, 3 देखो 4 के साथ करेगा, यहाँ लिखेंगे कितना आ जाएगा? 3। और 3 जाके 5 के साथ यहाँ कर रहा है तो भी आंसर आ रहा है 3। ये संक्रिया सारणी बनती हुई नजर आ रही होगी बच्चों को। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, साफ दिखाई देगा। अच्छा, 4 1 के साथ करेगा छोटा कौन है? 1। 4 2 के साथ करेगा छोटा 2। 4 3 के साथ करेगा निम्नतम 3। 4 4 के साथ करेगा 4 ही आपका निम्नतम हो गया। और 4 और 5 में निम्नतम कौन है? 4। 5 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, 5 और 5 में कौन आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। बच्चों जितने भी रिजल्ट निकले हैं क्या ए के अंदर उपस्थित हैं आपके? ए समुच्चय में क्या थे? 1 2 3 4 5। संक्रिया द्विधारी। अब इसको सारणी को देख के कुछ बातें बता सकते हैं अपन, आगे भी सारणी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए समझिए, यहीं पर संक्रिया सारणी के अंदर जो आपके अवयव प्राप्त हो रहे हैं ये सारे रिजल्ट हैं। मतलब एक अवयव दूसरे के साथ करता है संक्रिया तो ये रिजल्ट आते हैं। अगर ये रिजल्ट आपके समुच्चय में हो तो संक्रिया द्विधारी होगी। आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए क्या इंप्लाइज हो जाए? ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। यही आपकी परिभाषा है द्विधारी संक्रिया की। तो संक्रिया द्विधारी है कि नहीं आप इन रिजल्ट्स को देखकर बता सकते हैं। जितने भी अवयव सारे उसी समुच्चय के होने चाहिए जिस समुच्चय में संक्रिया को परिभाषित किया गया है। और संक्रिया को परिभाषित किस में किया गया है? 1 2 3 4 5 में। देखिए बच्चों, इनके अलावा कोई अवयव आपको यहाँ दिखाई नहीं देने वाला है। तो संक्रिया द्विधारी होना न होना आप संक्रिया सारणी देखते ही बता सकते हैं। दूसरी बात, क्रम विनिमयता बता सकते हैं। कैसे? देखिए पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति है 1 1 1 1 1। अब प्रथम कॉलम को देखिए 1 1 1 1 1, यानी कि पहली पंक्ति के अवयव दूसरे पहले कॉलम के संगत अवयवों के बराबर हो जाएं तो इस तरह से सभी पंक्तियों के लिए बात सत्य हो जाए तो क्रम विनिमय हो जाती है संक्रिया। देखिए अब दूसरी चेक करते हैं। क्या आया? पहला अवयव 1, फिर 2 2 2 2। ये दूसरी पंक्ति की फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो
ये 4th रो और ये आपकी 5th रो। कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4th कॉलम और ये 5th कॉलम। बच्चों ध्यान दें, मैंने कहा दूसरी रो, दूसरी पंक्ति देखो, 1 2 2 2 2। अब संगत अवयव संगत स्तंभ के अवयव के बराबर हो जाने चाहिए। तो द्वितीय स्तंभ को देखो, 1 2 2 2 2, बिल्कुल वही सीरीज चलती आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति के जो अवयव हैं पहले स्तंभ के संगत अवयवों के बराबर हैं। दूसरी पंक्ति के अवयव दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के बराबर आ गए। तीसरी को चेक करते हैं। तीसरी में देखिए 1 2 3 3 3। तो अब देखिए यहाँ पर तीसरे कॉलम में 1 2 3 3 3, बिल्कुल वैसा ही कॉलम आ गया। चौथी पंक्ति अपने संगत स्तंभ के बराबर आ जाएगी चौथे के। देखो आपका 1 2 3 4 4, तो 1 2 3 4 4। यहाँ पर पांचवी पंक्ति देखिए 1 2 3 4 5, तो पांचवा स्तंभ देखिए 1 2 3 4 5। अगर ये बात किसी संक्रिया सारणी में मिल जाए तो आप कह देना कि क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय का भी देख के पता लगा सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब बात आई तत्समक अवयव की स्थिति पता करने की। तत्समक अवयव भी बता सकते हैं संक्रिया सारणी देखकर। देखिए आपके समुच्चय में अवयव क्या थे, 1 2 3 4 5। तो एक पंक्ति इसी प्रकार की होनी चाहिए जिसमें 1 2 3 4 5 मिले। देखो यहां पर तो नहीं है, 1 1 1 है, 1 2 2 है। ये देखो 1 2 3 4 5। आपकी पांचवी पंक्ति में वही अवयव हैं जो आपके समुच्चय में। तो निश्चित रूप से आपके पांचवें स्तंभ में भी ऐसा ही होगा। देखो पांचवें स्तंभ की बात करें तो ये रहा पांचवा स्तंभ, 1 2 3 4 5, सारे के सारे अवयव आ गए। अगर ऐसा हो जाए तो कौन से नंबर की पंक्ति में ऐसा हुआ, पांचवें नंबर में। यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है, 5, और कौन से स्तंभ में हुआ, पांचवें स्तंभ में। तो ई बराबर यानी कि तत्समक अवयव आपका क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि संक्रिया सारणी देखकर आप तत्समक अवयव का भी पता लगा सकते हैं। एक चीज और, किसी अवयव का प्रतिलोम, अगर तत्समक अवयव आ जाता है तो प्रतिलोम की भी बात कर सकते हैं। देखो बच्चों, किसी अवयव का प्रतिलोम ऐसे देखते हैं कि जहां तत्समक अवयव विद्यमान हो उसके दोनों तरफ के जो अवयव हैं एक दूसरे के प्रतिलोम हो जाते हैं। देखिए तत्समक अवयव कौन बना आपका, 5। तो ये रहा आपका 5। 5 के दोनों तरफ कौन है, इधर भी 5 इधर 5। तो आप कह देना कि 5 का प्रतिलोम कौन है, 5, और कोई किसी का प्रतिलोम नहीं है। सिर्फ 5 एक ही जगह आ रहा है बच्चों। देखो बच्चों, अगर 5 यहां आ जाता, अगर 5 यहां आ जाता तो 3 का प्रतिलोम ऊपर देखो 3 हो जाता। अगर 5 यहां आ जाता तो बच्चों 2 देखो यहां पर पंक्ति में, और 2 के बाद यहां जाओ, 5 के ऊपर कौन है, 3। 2 का प्रतिलोम 3 हो जाता और 3 का प्रतिलोम 2 हो जाता। तो यहां से ये बात निकल कर आती है, यहां से पता चलता है कि किस तरह से हम तत्समक अवयव की और प्रतिलोम अवयवों की बात कर सकते हैं। लेकिन दी गई यहाँ न तो यहाँ 5 नहीं था, यहाँ भी 5 नहीं था, सिर्फ 5 एक ही जगह है। तो सिर्फ और सिर्फ एक 5 अवयव है जो स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है, यानी 5 इनवर्स इक्वल टू 5। ये चीजें आपने इस संक्रिया सारणी में इतनी सारी चीजों का अनुमान लगा लिया, पता लगा लिया। क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको संक्रिया सारणी पूछा था, लेकिन आप ये सारी चीजें भी इसके अंदर देख सकते हैं बच्चों। आगे देखते हैं। समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और इन वैल्यूज का परिकलन कीजिए। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर संक्रिया सारणी आपकी बुक में दी गई होगी। ये 1 2 3 4 5 जैसे मैंने ऊपर लिखा, इधर लिखा। अब आपके पास 1 का 1 के साथ कराया तो 1 आया। वही बिल्कुल सारणी जो पीछे अपन ने देखी, सेम वो की वो प्राप्त हो रही है। तो परिकलन करना है इन वैल्यूज़ का जो अपने को वो करवाना चाहता है सारणी देख के। तो देखिए कैसे हम 2 स्टार 3 की बात करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी संक्रिया सारणी देख के। देखिए
पहला अवयव कौन, 2। तो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ पर है, ये रहा आपका 2। और किसके साथ ऑपरेशन कर रहा है, 3 के साथ। तो ऊपर देखिए 3, तो 2 और 3 कहाँ मिल रहे हैं, ये यहाँ मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर 1 है। संक्रिया सारणी देख के आंसर दे दिया। देखो 2 ने 3 के साथ ऑपरेशन किया तो ये कहाँ मिले, 1 पर मिले, तो आंसर कितना आया, 1। इसी प्रकार बच्चों 3 स्टार 4 की वैल्यू, यानी कि आप यहाँ पर 3 देखिए, ये रहा आपका 3, और 4 के साथ ऑपरेशन कराना है तो 4 कहाँ है, ये रहा। इस 3 को और 4 को जहाँ मिल रहे हैं वो अवयव इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 और 4 कहाँ पर मिल रहे हैं, ये इधर से जाएंगे और ऊपर से आएंगे, तो ये इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, अब अपने को निकालना है 2 स्टार 3 और स्टार 4 की वैल्यू। आप ऊपर ही निकाल चुके हैं। 2 संक्रिया 3 के साथ करता है तो 1 देता है, तो इसकी जगह तो आपने 1 लिख दिया, और फिर क्या, स्टार और 4। अब 1 और 4 की संक्रिया कराते हैं। देखिए बच्चों, 1 यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका 1, और 1 को किसके साथ संक्रिया करनी है, 4 के साथ। तो यहाँ सीधे चलिए 1 से 4 को मिलाइए, ये 1 आंसर आ जाएगा। तो आपका ये 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की। 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन करना था, तो 2 बाहर छोड़ दिया। 3 स्टार 4 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके, कितनी, 1। अब 2 स्टार 1, 2 की संक्रिया 1 के साथ कराते हैं। ये रहा आपका 2, ये रहा 1, यहाँ पर क्या अवयव आया आपका 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आप आंसर संक्रिया सारणी देखकर दे सकते हैं बच्चों। अब इसी का अगला देखो क्या कहता है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, ये पूछ रहा है। बिल्कुल है। देखिए क्या स्टेटमेंट होगा, आप इसकी पंक्तियां देखिए, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, तीसरी, चौथी, और ये आपकी 5वीं पंक्ति। कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और 5th कॉलम। ये आपके प्रथम पंक्ति में क्या है, 1 1 1 1 1। तो फिर प्रथम स्तंभ में देखिए 1 1 1 1 1। यही देखना बताया था आपको क्रम विनिमयता में। पहली पंक्ति के संगत अवयव प्रथम स्तंभ के बराबर प्राप्त हो जाते हैं, प्रथम स्तंभ के अवयवों के बराबर प्राप्त हो जाते हैं। ये सब के साथ घटित होना चाहिए, सभी पंक्तियों के साथ ऐसा होना चाहिए। द्वितीय पंक्ति देखिए 1 2 1 2 1, देखिए 1 2 1 2 1, बिल्कुल वैसी ही प्राप्त हुई। तीसरी पंक्ति 1 1 3 1 1, तो तीसरा स्तंभ देखिए 1 1 3 1 1, संगत अवयव बराबर हो गए। चौथी पंक्ति देखिए 1 2 1 4 1, तो 1 2 1 4 1, स्तंभ में भी वही बात आ गई। 5वीं पंक्ति 1 1 1 1 5, तो ये देखिए 1 1 1 1 5। तो आप कह सकते हैं कि संक्रिया सारणी में सभी पंक्तियों के संगत स्तंभों के अवयव समान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्या है, संक्रिया क्रम विनिमय है। इसकी जानकारी आप यहाँ इस तरह से दे सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, 2 स्टार 3 और 4 स्टार 5 और बीच में भी स्टार, इसका परिकलन कीजिए। तो पहले 2 स्टार 3 निकाल लेते हैं। 2 स्टार 3 देखिए यहाँ पर 2 और 3 कहाँ, ये 2 की संक्रिया 3 के साथ कराई, अवयव क्या मिला, 1, आंसर आ गया 1। फिर आप करेंगे 4 स्टार 5 निकाल लीजिए। 4 स्टार 5, 4 की संक्रिया 5 के साथ कराई, कितना आंसर आ गया, 1, आंसर आ गया 1। तो बच्चे कहेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 की वैल्यू कितनी होगी। देखो बच्चों यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 1 आपने पहले निकाल लिया, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली 1 स्टार 1, और 1 स्टार 1 कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 1 का 1 के साथ कराते हो तो अवयव क्या मिला, 1, तो बच्चे 1 आंसर दे देंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो बच्चों संक्रिया सारणी को रीड करना मुझे लगता है आपको अच्छे से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है। कैसे है, स्टार डैश ए स्टार डैश बी इक्वल टू ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है।
क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न संख्या 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, हम इस संक्रिया की सारणी बना लेते हैं, संक्रिया सारणी। अगर पिछले क्वेश्चन जैसी सारणी प्राप्त होगी तो हम कह देंगे, औचित्य दे देंगे कि बिल्कुल वैसी है, अदरवाइज हम कह देंगे कि नहीं है। चलिए बनाते हैं। आपका समुच्चय ए, माना दिया गया समुच्चय ए बराबर क्या है? 1 2 3 4 और 5। बच्चों यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? स्टार डैश। आपकी जो संक्रिया है वो यहाँ पर लिख दी जाएगी। ठीक है, अवयव 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं, पांचों ऊपर लिख दिए। 1 2 3 4 5। परिभाषित कैसे है संक्रिया वो देखिए। कहा जा रहा है कि ए स्टार डैश बी, संक्रिया का नाम क्या दे दिया उसने? स्टार डैश। बी इक्वल टू ए तथा बी का HCF। महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्त देखिए, आप एक का ऑपरेशन एक के साथ करेंगे तो 1 स्टार 1 यानी 1 तथा 1 का HCF बताओ कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1। 1 और 2 का HCF यानी महत्तम समावर्तक कितना आएगा बच्चों? 1। एक का किसी के साथ भी महत्तम समावर्तक लोगे तो 1 ही आएगा। 1 के साथ भी 1, 2 के साथ भी, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, सब के साथ 1 का कितना आता है? 1 आता है। 2 और 1 का कितना आएगा? 1। 2 और 2 का कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 और 3 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 4 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। HCF निकालना बच्चों को आता होगा। 2 और 5 का महत्तम समावर्तक कितना आएगा बच्चों? आपका 1 ही आ जाएगा। तो ये बन गया 1 2 1 2 1। आगे चलते हैं। 3 का 1 के साथ महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 1। 3 का 2 के साथ कितना आएगा? आपका 1। और 3 का 3 के साथ 3 आ जाएगा। और 3 का 4 के साथ 1 और 3 का 5 के साथ भी 1। 4 का 1 के साथ 1, 4 का 2 के साथ 2, 4 का 3 के साथ यहाँ लिखा जाएगा कितना आएगा आपका? 1। 4 का 4 के साथ 4 और 4 का 5 के साथ 1 हो जाएगा। 5 का 1 के साथ HCF कितना हो जाएगा? 1। और 5 और 2 का कितना हो जाएगा? 1। 5 और 3 का 1, 5 और 4 का कितना? 1। 5 और 5 का कितना आ जाएगा? 5। बताओ बच्चों, पिछले क्वेश्चन जैसी ही संक्रिया सारणी है या नहीं है? देख लेते हैं, बिल्कुल आपको दिखा देते हैं। यही तो है, बिल्कुल सेम है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इसकी संक्रिया सारणी जो आएगी वो पिछले क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 के जैसी आएगी। यही आपसे पूछा गया था बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले भाग में आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।